उधर बहराइच में भेड़िए का आतंक जारी है। भेड़िए के हमले में एक बच्चे की मौत हो गई। डीएफओ राम सिंह यादव को जिसके बाद हटा दिया गया। डीएफओ के ऊपर ये गाजगिरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद ये आदेश दिए जाने के बाद ये एक्शन हुआ। डीएफओ एटा सुंदरेशा को बहराइच की जिम्मेदारी फिलहाल दे दी गई है। भेड़िए के हमले में जिस तरह से एक बच्चे की मौत का मामला जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में आया, सीएम योगी के आदेश पर ये एक्शन लिया गया। ये आदेश देखिए आपके सामने, उसकी कॉपी आपके सामने, जिसके बाद डीएफओ एटा सुंदरेशा को बहराइच की ये अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है और डीएफओ राम सिंह यादव को हटा दिया गया है। बहराइच में भेड़िए के आतंक के चलते गाजगिरी है ये डीएफओ के ऊपर, राम सिंह यादव के ऊपर। उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद उनके खिलाफ ये एक्शन हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब कोई सीमा पार करके घुसपैठ करता है तो वो सबसे पहले कहाँ जाते हैं। सवाल खड़ा करते नजर आए कि वे सबसे पहले बंगाल के गांव में घुसते हैं, लेकिन क्यों? वहां पर उन्हें क्या संरक्षण मिलता है? कौन संरक्षण देता है? आपका पुलिस स्टेशन क्या कर रहा है? उन्हें वापस क्यों नहीं भेजा जाता? क्या बंगाल की मुख्यमंत्री इसके जवाब दे सकती हैं? इन सवालों के जवाब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देने चाहिए। अमित शाह ने कहा कि असम में घुसपैठ क्यों रुक गई है, त्रिपुरा में घुसपैठ क्यों रुक गई है, बंगाल में क्यों नहीं रुक पा रही है, गुजरात और राजस्थान की सीमाओं पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है, पंजाब सीमा पर ऐसा क्यों नहीं होता है, कश्मीर सीमा पर ऐसा क्यों नहीं होता है, यह सिर्फ बंगाल में ही क्यों होता है? क्योंकि आपकी निगरानी में घुसपैठ करवाई जाती है और धीरे धीरे बंगाल की आबादी को बदलकर आप अपना वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश में लगी हैं। वहां पर से कोई घुस कर आता है तो कहां जाता है? सबसे पहले बंगाल के गांव में जाता है। आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका थाना क्या कर रहा है? क्यों इसको अरेस्ट नहीं किया जाता? क्यों उस पर केस दर्ज नहीं होता? क्यों इसको वापस भेजा नहीं जाता? जवाब है क्या आपके पास? क्या बंगाल की मुख्यमंत्री जवाब दे सकती है कि असम में घुसपैठ क्यों बंद हो गई? त्रिपुरा में घुसपैठ क्यों बंद हो गई? गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? पंजाब की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? कश्मीर की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? सिर्फ बंगाल में क्यों होती है? क्योंकि आपकी निगरानी में घुसपैठ कराई जाती है और बंगाल को धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज कर आप आपकी वोट बैंक को पुख्ता करनी चाहती है। मगर ये लंबा नहीं चलेगा। बंगाल की जनता अब जान गई है और इसके खिलाफ लामबंद भी हो रही है। और मुझे मालूम है अगला चुनाव घुसपैठियों को निकालने के मुद्दे पर और घुसपैठ रोकने के मुद्दे पर लड़े जाना वाला है, क्योंकि न केवल ये बंगाल का मामला रहा है। मैं आज बंगाल की जनता को इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बताने आया हूं कि बंगाल की बॉर्डर से हो रही घुसपैठ सिर्फ बंगाल का मामला नहीं रहा है। अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। देश की संस्कृति को बचाना है, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, तो बंगाल की बॉर्डर सील कर दे ऐसी देशभक्त सरकार यहां लानी पड़ेगी, जो ममता बनर्जी नहीं कर सकती, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी।